नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो गुत्थी थी, जी हाँ, इसको बहुत ही तरीके से महायुति गठबंधन ने सुलझा लिया है। एक्चुअली 23 नवंबर को आपको याद होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के, जी हाँ, मतों की गिनती थी और 23 नवंबर को ही नाइट तक दूध का दूध हो गया और पानी का पानी हो गया, मतलब कि वाटर का वाटर हो गया और मिल्क का मिल्क हो गया। और फाइनली दोस्तों बम्पर जीत के साथ में महायुति पार्टी ने, जी हाँ, एक बार फिर से वापसी की है। एक्चुअली महायुति ये जो गठबंधन है, इसमें तीन पार्टी शामिल है। एक पार्टी है आपकी बीजेपी, एक है आपकी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और थर्ड है आपकी अजित पवार की एनसीपी पार्टी। तीनों ने मिल करके चुनाव प्रचार प्रसार काफ़ी जोरों शोरों में किया। जी हाँ, काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त प्रदर्शन भी इन्होंने किया। कभी कभी इन तीनों पार्टी के बीच में मतभेद देखने को हमको मिले थे, लेकिन दोस्तों ये मतभेद मनभेद में कन्वर्ट नहीं हुए, ये अच्छी बात थी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इनके नारे को लेकर के। जी हाँ, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, आपने देखा होगा कई बार। जी हाँ, इन तीनों पार्टी के कुछ नेताओं ने साफ साफ इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि हम अपने कार्यों के आधार पर वोट मांगेंगे। जी हाँ, ना कि इस तरह के नारों के आधार पर। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि चुनाव प्रचार करते समय, जी हाँ, पीएम मोदी के फेस को भी हाइड कर दिया गया था। जी हाँ, दूसरी जो पार्टी है उनके बैनर से। और इसको लेकर के दोस्तों काफ़ी हाइप हुआ था ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर। बट दोस्तों सबका अपना तरीका होता है काम करने का, चुनाव प्रचार करने का। किसी पे भी कोई भी चीज़ें थोपी नहीं जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। बस एक आइडिया आप लोग दे सकते हैं। दोस्तों मतभेद मनभेद में कन्वर्ट ना तो रिश्तों में होना चाहिए, ना ही किसी कंपनी के अंदर, और ना ही दोस्तों इस छोटी बड़ी पार्टी के अंदर। तो यहाँ पर मैं ये बात मानूंगा कि यहाँ पर जो है हमारी एनसीपी पार्टी, शिवसेना या फिर बीजेपी पार्टी, इन्होंने अपनी मैच्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाया था। और दोस्तों महायुति का अगर हम बात करें स्ट्राइक रेट, जी हाँ, प्रदर्शन काफ़ी औसम था। जी हाँ, 73% के करीब इनका स्ट्राइक रेट रहा। और महायुति का मुकाबला जो हुआ था वो हुआ था महाविकास आघाड़ी के साथ में। ये आपको पता होगा इस पार्टी के अंदर, जी हाँ, महाविकास आघाड़ी ये जो ग्रुप है, ये जो गठबंधन था, ठीक है, इस गठबंधन में मुख्य पार्टियों में कांग्रेस थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी थी और शरद पवार की एनसीपी पार्टी थी। और महाविकास आघाड़ी की कोई भी पार्टी, जी हाँ, जिसका ये गठबंधन था, गठबंधन में तीनों पार्टी में से किसी भी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। और इनका अगर हम बात करें स्ट्राइक रेट तो मात्र 17%, 17% के आसपास रहा। चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, ये जो गठबंधन है महायुति गठबंधन ने 288 में से 235 सीटें जीत करके अपनी सत्ता को बरकरार रखा है। जी हाँ, और दोस्तों ये विपक्ष की पार्टी के लिए और कुछ आम जनता के लिए भी 288 में से 235 सीटें प्राप्त करना अकल्पनीय, अविश्वसनीय था। और इसीलिए विपक्ष के द्वारा ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और दोस्तों हर बार ऐसा होता है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या भारत के अंदर, जी हाँ, बैलेट पेपर के माध्यम से ही, मतलब कि मतपत्रों के माध्यम से ही चुनाव होना चाहिए, या फिर ईवीएम मशीन पर आपको पूरा फेथ है, पूरा यकीन है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करना कि अगर आप भारत के चुनाव आयुक्त हैं, अगर आप दोस्तों राजीव कुमार हैं, तो भारत के अंदर आप लोग लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या फिर दोस्तों एमसीडी के इलेक्शन, जी हाँ, जिसको बोलते हैं नगर निकाय, इसके इलेक्शन आप किसके माध्यम से करवाते हैं? थिंक अबाउट इट। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बोला है ऐतिहासिक जीत इन्होंने दर्ज करी थी। अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले। ऐसा मैंने क्यों बोला? एक्चुअली बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज इसलिए करी है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में 52 साल बाद कुछ ऐसा हुआ है। 23 नवंबर को 52 साल बाद किसी पार्टी या गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार करने में सफलता हासिल की है। और इस जीत के पीछे काफ़ी सारे वजह छुपी हुई है। पहली दोस्तों सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? जी हाँ, आप भी राजनीति में रुचि रखते हैं, आपने वीडियो पे क्लिक करा तो बताइए सबसे बड़ी वजह क्या होगी कि महायुति ने ऐसा कौन सा खेला कर दिया, ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दिया कि फटाफट हर लोगों ने बस इनको ही वोट दिया। कुछ तो विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी माँ, इन तीनों ने, बल्कि मैंने भी वोट दिया है, लेकिन यहाँ पर मेरी जो वोटिंग की काउंटिंग आई केवल मुझको 2 वोट मिले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तरह तरह के दावे दोस्तों लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम मशीन बेवफा निकली। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है इनकी जीत की? वो है दोस्तों यहाँ पर इनकी एक कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें सबसे टॉप पर रही है लाडकी बहना योजना। एक्चुअली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ हो जाने थे, इसको डिले करा गया क्योंकि दिवाली आने वाली थी। दिवाली के टाइम पर सबके अकाउंट में कुछ पैसा भेजा गया था इस योजना के तहत। और दोस्तों यहाँ पर कहने कि महायुति ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल डाला और उनका ट्रम्प कार्ड काम भी करा।
और उसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, प्रिंट मीडिया पर, न्यूज़ मीडिया में यह दिखाया गया था कि आरएसएस इनसे खफा है, लेकिन आरएसएस का पर्दे के पीछे का समर्थन इनके पास बहुत तगड़ा था। समर्थन का अर्थ ये है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो नॉलेज है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पार्टी को मिल रही थी। और यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी वजह दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि तीनों पार्टियों के बीच में बेहतर तालमेल था। वो अलग बात है कि कभी कभी थोड़ा सा टॉम एंड जेरी इनके बीच में चला है, हल्का फुल्का मतभेद चला है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब जगह चलता है। जी हाँ, जब दिमाग मिलेंगे 10 एक साथ तो मतभेद तो बनना बिल्कुल तय है। अब आप देखिए ना, आज के टाइम पर जैसे जैसे धर्मगुरु आ चुके हैं मार्केट में, ऐसे ऐसे धर्मगुरु लॉन्च हो चुके हैं जिनका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं बातों का, लेकिन फिर भी जी हाँ, लोग उनको अपना गुरु मान रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिएगा कि इस समय हम लोग रक्षाबंधन के लिए मोहताज हो चुके हैं। जी हाँ, मोहताज बोलूँगा, हम कन्फ्यूज हो चुके हैं उसमें कि यार रक्षाबंधन 2 घंटे का है, दिवाली 1 घंटे की है, उसके बाद स्टॉप होगा, फिर एक दोबारा से रिज्यूम होगा फेस्टिवल, फिर पॉज होगा, फिर रिज्यूम होगा। अब ये चल रहा है। तो सब पहले क्या होता था, पहले भी भद्रा आती होगी, ठीक है, नक्षत्र पहले भी थे, तो बस काल निर्णय या फिर कोई कैलेंडर में एक सी डेट लिख दी, उसी दिन हम लोग चीज़ों को, अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते थे और इन्जॉय करते थे। तो दोस्तों जैसे जैसे पता है अब ये चीज़ें बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे जो फेस्टिवल होते हैं उनके साथ भी बहुत अधिक छेड़खानी होगी। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत देश के अंदर, जी हाँ, अपने अपने क्षेत्र के पिन कोड के आधार पर आपको अपने जो ये त्यौहार है हम सबके, हमको वो करने पड़ जाए सेलिब्रेट। भाई मैं तो इस एरिया में रहता हूँ, देखो भी हमारा फेस्टिवल कब बनेगा, दिवाली, अच्छा 2 घंटे की है, चलो ठीक है, इस पिन कोड पर ये फेस्टिवल, कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, जोक सपाट, आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज कर ली है और महायुति सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो चुका है। जी हाँ, हर पार्टी चाहती है, बीजेपी चाहती है कि हमारा ही नेता सीएम बने, और शिवसेना पार्टी चाहती है कि हमारे इस पार्टी में से कोई नेता पक्का सीएम बने। और दोस्तों अजित पवार का तो कहना ही क्या, ठीक है। एक्चुअली बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा था कि एक है तो सेफ है, जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। और इस बीच चर्चाएं होने लगी कि फडणवीस सीएम हो सकते हैं। जी हाँ, और ध्यान रखिएगा 23 जिस दिन जब ये रिजल्ट आया था, उस दिन मैक्सिमम इन्हीं के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुके थे कि से सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन बीच में दोस्तों एक सरप्राइज, एक बहुत बड़ा खेला कर दिया। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने, जी हाँ, एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं दोस्तों एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया। और इस समय अमित शाह के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी है। इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। और यही सबसे बड़ी वजह यह है कि तब से अब तक, जी हाँ, इतना लंबा समय हो चुका है और ये दोस्तों गठबंधन ये डिसाइड नहीं कर पाया कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा। एक्चुअली दोस्तों 20 नवंबर को मत डाले गए थे और 20 नवंबर से पहले ही एक बात का अनुमान लगाया जा रहा था आम जनता के द्वारा, और जो प्रिंट मीडिया है या फिर जो न्यूज़ मीडिया है, डिजिटल मीडिया, उसके द्वारा, कि अगर महायुति पार्टी जीत जाती है 23 नवंबर को, ठीक है, महाराष्ट्र में ये अपनी सरकार बना लेती है, लेकिन इस गठबंधन के अंदर एक बहुत बड़ा हमको ब्लास्ट बूम देखने को मिलेगा। दोस्तों वो था सबसे बड़ा सवाल कि कौन सी पार्टी में से कौन सा नेता बनेगा मुख्यमंत्री। जी हाँ, क्या देवेंद्र फडणवीस दोबारा से मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे, या फिर एकनाथ शिंदे, या फिर अजित पवार, जी हाँ, खुद बनेंगे सीएम। इस बात को लेकर के तो पहले से ही ये तय था कि हाँ, ये इस तरह से मतलब करके कुछ ना कुछ आपस में इनका मतभेद पक्का बनेगा और यही मतभेद मनभेद में कन्वर्ट होगा, जो अभी हमको दिख रहा है। इतना लंबा समय हो चुका है लेकिन अभी भी सीएम पद को लेकर के क्वेश्चन मार्क बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों एकनाथ शिंदे ने अभी चंद घंटों पहले एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया। इन्होंने एक फैसला लिया, अपना एक फैसला सुना दिया। उस फैसले को सुनाने के बाद में अमित शाह और पीएम मोदी जी सर पकड़ करके बैठ चुके हैं, बोल रहे हैं ओ माय गॉड। इनका दोस्तों जो बीपी है भारतीय जनता पार्टी का अब बहुत ही अधिक बढ़ चुका है। जी हाँ, इनकी टेंशन हाइपर टेंशन में कन्वर्ट हो चुकी है। इन्होंने क्या बोला, एकनाथ शिंदे ने यह साफ साफ कह दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के बदले, मन तो इनका था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन अमित शाह ने साफ साफ बोल दिया कि भैया हम ना बना पाएंगे तुम्हें मुख्यमंत्री। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री पद के बदले आप मुझे 12 मंत्री पद और स्पीकर पद की कुर्सी दे दो, ये कुर्सी मुझको चाहिए। अब जिसके बाद से बवाल खड़ा हो चुका है। जी हाँ, फिलहाल अब बीजेपी इनकी बातों को मानेगी या फिर नहीं मानेगी ये तो बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन अमित शाह ने भी दोस्तों काउंटर मतलब कि रिवर्स में इनको रिप्लाई करते हुए साफ साफ ये कह दिया कि ये तो नहीं हो सकता, अगर कुछ चाहिए तो डिप्टी सीएम पद की कुर्सी आपको मिल सकती है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं 12 मंत्री पद और एक स्पीकर पद, नॉट पॉसिबल। अब दोस्तों ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है, जी हाँ,
अगर कुछ चाहिए तो डिप्टी सीएम पर। एक बात ये भी तो ध्यान रखिएगा कि जो इंसान मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहा है उसको अगर आप डिप्टी सीएम बना दोगे, उप मुख्यमंत्री बना दोगे, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। दोस्तों इसलिए एकनाथ शिंदे खफा हो गए हैं, गोलगप्पा बन चुके हैं, फूफा बन चुके हैं शादी के, और जाकर के महायुति की बैठक को इन्होंने टाल दिया है। ये बैठक में गए नहीं, और महायुति की बैठक को टालना पड़ा। बिना एकनाथ शिंदे के कैसे निकलेगा सॉल्यूशंस? और ये मुंह फुला करके चले गए हैं अपने गांव सतारा। फिलहाल दोस्तों दावा अब यही किया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है महायुति के अंदर। अब क्या बड़ा होने वाला है? महाराष्ट्र में कौन बनेगा सीएम? क्या शिंदे पलटी मारेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ और अधिक करेंगे, या फिर कुछ और होगा? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।